आज हम लोग एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल सा मेथड देखने वाले हैं बाबू। और इस सिंपल से मेथड से अगर हम लोगों के पास एडजॉइंट होगा ना तो हम लोग आसानी से इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एडजॉइंट निकालने के लिए फटाफट से हम एक मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं जो कि रैंडम कुछ भी हो सकता है। और ये मैट्रिक्स जो हम देख सकते हैं बाबू, ये 3x3 का है, ठीक है ना। बनाने का तरीका हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाबू। एडजॉइंट अगर हम लोगों के पास हो जाए तो हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। और हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब पढ़े हैं, तो हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एडजॉइंट ही निकालने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। और हम लोगों को जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में बहुत बार एडजॉइंट भी देता है। तो उसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, 3x3 को बनाने का तरीका, कि सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको उसी अवयव को उसी रूप में लिख देना है जिस रूप में क्वेश्चन में वो गिवन होता है। 3 1 2 ये हो गया मेरा अवयव। इस अवयव के बाद इस अवयव के जो शुरुआती दो पंक्तियां होती हैं, एक मिनट, ठीक है बाबू। तो अब आगे देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसके दो पंक्तियां, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2, इन दोनों पंक्तियों को यहां पर लिख दिया जाता है। तो ये लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 और 2 1 2। और उसके बाद जब लिख दें, पहला काम यही है, दोनों पंक्तियों के बराबर लिख दें। इसके बाद दोनों स्तंभ का कॉपी करें। ये पहला स्तंभ है, उसको मैट्रिक्स के बाहर यहां पर लिखो 1 2 3, और लास्ट में 1 2 भी है तो 1 2। और फिर ये वाले स्तंभ को लिखो, वो है 1, सॉरी 1 नहीं है 2 है, वो है 2 1 1 2 1। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद जो काम करना है, देखो कौन सा काम किया गया बाबू, मैट्रिक्स के बाहर पहला और दूसरा पंक्ति को लिख देना है, और उसके बाद राइट साइड में वो पूरा का पूरा जो कॉलम बनेगा ना, दोनों कॉलम को लिख देना है। और उसके बाद पहला रो पहले कॉलम को हम लोग काट देंगे, पहले रो को पहले कॉलम को हम लोग हटा देंगे। हटा दिया। अब मेरे पास जो वैल्यू है बस यही वैल्यू है बाबू। अब इसी वैल्यू में हम लोग कोफैक्टर को तलाशते हैं। तो कोफैक्टर कैसे तलाशते हैं, इन दोनों को पहले गुना कीजिए। एक को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, उसमें से घटा दीजिए। इन दोनों को गुना कीजिए बाबू, क्या मिलेगा, 2 एकम 2, घट गया। अब अगला देखो बाबू, इन दोनों को गुना कीजिए, 3 एकम 3, माइनस कर दीजिए बाबू। फिर इन दोनों को गुना कीजिए, 2 दूना 4, तो 4 लगा दीजिए। अगला काम क्या है, इन दोनों कीजिए 2 दूना 4, ठीक है सर, माइनस इन दोनों गुना कीजिए, 3 एकम 3, पहला लाइन खत्म। अब अगला, यहां देखो कलर चेंज, कलर चेंज, हाँ ठीक है, कलर काफी चेंज होगा। अब इन दोनों को देखो, 3 को 2 से गुना करो, 3 दूना 6, माइनस 2 को 2 से गुना करो, 2 दूना 4। अब यहां बाबू 2 को 1 से गुना करो, 2 एकम 2, माइनस 3 को 3 से गुना करो, 3 तिया 9। अगला 3 को 2 से गुना करो, 3 दूना 6, माइनस 1 को 2 से गुना करो, 1 दूना 2। नेक्स्ट, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, दिखेगा नहीं, ये दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा शायद। चलिए सर, अगला काम क्या है, फिर से वही, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 तिया 3। अगला काम बाबू, फिर से 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1, यहां करेंगे बाबू 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। बस सेवा समाप्त। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 9 गया -7, है ना। 6 में से 2 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 6 में से 1 गया 5, 1, 2 में से 9 गया -7। और ये जो रिजल्ट आया बाबू, यही है मेरा किसका वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा, तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। अच्छा, अगर ये दो ही पंक्ति और 2 स्तंभ का हो जाए, सपोज कि ए जो गिवन हो वो हो जाए 2 -1 3 4, यानी ये हो जाए 2x2 का, तो कैसे बनाएंगे। तो 2x2 को बनाने का एक सिंपल सा पैटर्न है बाबू। पैटर्न क्या है कि अगर कोई अवयव आपको ए बी, इसको हम प्लस ही में रहने देते हैं फिलहाल, आपको बस यूं ही समझने से मतलब है। अगर कोई अवयव कुछ इस प्रकार से हो, ए बी सी और डी, इस रूप में हो, और इसका हमको एडजॉइंट निकालना हो, तो बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले कि इनका रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब अपने दूसरे स्थान पर अदला बदली करेंगे ये। तो ये डी यहां आ जाएगा तो ए यहां आ जाएगा, और इन दोनों का
इस भाई साहब का और इस भाई साहब का, दोनों का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी बी जो है वो माइनस बी हो जाएगा और सी जो है वो माइनस सी हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट होगा। मतलब ये कि अगर हम इसको इस क्वेश्चन पे रिप्लेस इंप्लीमेंट करें तो देखो क्या मिलता है। ये मिलेगा हमको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, 2 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 2, तो 4 और 2 अपने अपने जगह को पकड़ लेंगे। ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, और यही इसका एडजॉइंट है। बताओ कि कम से कम 3.5 मिनट बचता है हम लोगों का। 3.5 मिनट का वैल्यू, मतलब एग्जाम में हॉल में बैठा हुआ बच्चा ही समझ सकता है कि 3.5 मिनट अगर मेरे पास बच जाए तो क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों चीज़ समझे होंगे। इससे हम लोग का मैथ काफ़ी हद तक आसान होगा, समय बचेगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। थैंक यू।